नंबर 11, माई एल्डर ब्रदर। एल्डर कौन होता है? बड़ा, ठीक है, मेरा बड़ा भाई। यंगर होगा तो छोटा भाई, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, ठीक है। इस स्टोरी में क्या है? निक्की और वलोदिया दो ब्रदर हैं, उनकी स्टोरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। निक्की एंड वलोदिया वर रियल ब्रदर्स। निक्की और वलोदिया जो थे वो दोनों सगे भाई थे। वलोदिया वाज एल्डर टू निक्की बाय अ ईयर एंड सम मंथ। वलोदिया जो था वो एल्डर था, मतलब बड़ा था, निक्की से कुछ साल, बाय अ ईयर मतलब 1 साल बड़ा और कुछ महीने, ठीक है, 1 साल और कुछ महीने बड़ा था वलोदिया। दे ग्रो अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। वो इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे पढ़ाई की और इकट्ठे खेले थे। वलोदिया वाज सुपीरियर टू निक्की इन एज। वलोदिया बड़ा था, तो वलोदिया जो एज में भी बड़ा था और सुपीरियर भी था उससे। किन किन तरीकों में? इंटरेस्ट भी था उसमें और एबिलिटी भी ज़्यादा थी। दूसरे काम करने का इंटरेस्ट भी ज़्यादा था वलोदिया में और एबिलिटी भी ज़्यादा थी कुछ काम करने की। ही वॉज वेन ऑफ हिज सुपेरियरिटी। वो अपनी सुपेरियरिटी का ना वो करता था कि हाँ मैं उससे जा रहा हूँ, इस तरह से उसको मतलब अपनी सुपेरियरिटी का घमंड था उसको, या कह लो कि ज़्यादा अपने आप को समझता था कुछ इस तरह से, ठीक है। निक्की फेल्ट मोरली इन्फीरियर टू वलोदिया। और निक्की जो है, निक्की में नहीं थी इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़, तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझता था, उससे कम समझता था, ठीक है। वलोदिया यूज टू अनोय निक्की। वलोदिया जो था निक्की को चिढ़ाता रहता था। ही वॉज इम्पल्सिव, ठीक है। तो वो क्या होता था, क्यों? वो अपने आप को ज़्यादा समझता था, हमेशा उसे ऊपर समझता था। वलोदिया हैड अ पैशन फॉर पिक्चर एंड अ क्रेजी फॉर क्यूरियस टू डेकोरेट हिज टेबल एंड मानिया फॉर नॉवेल्स। वलोदिया जो था उसको क्या पैशन था? पिक्चर कलेक्ट करके रखना, कलेक्शन का शौक था उसको, फोटोज कलेक्ट करके रखता था। और उसको क्या क्रेज था कि वो डेकोरेशन में बड़ा वो था, उसको टेबल को अपने डेकोरेट करके रखता था, अपने सामान को बड़ा सेट लगा के रखता था। और उसको क्या मानिया था? मानिया मतलब उसको क्या शौक था या क्या उसमें वो था कि वो नॉवेल्स को भी बड़ा वो करता था, नॉवेल्स के लिए बड़ा पागल रहता था। निक्की वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबी। निक्की उसकी हॉबी से इम्प्रेस्ड भी था कि हाँ इसने बड़ा वो है, इसकी हॉबीज़ है या जो भी है अच्छी हॉबीज़ है, निक्की इम्प्रेस था। हाउएवर, लेकिन, हाउएवर का मतलब यद्यपि या लेकिन, ठीक है। ही कुड नॉट चूज अ हॉबी फॉर हिमसेल्फ। अपने भाई के लिए तो खुश था कि हाँ मेरे भाई को ये भी है, ये शौक भी है, लेकिन निक्की का खुद का कोई शौक ही नहीं था, उसको कोई हॉबी नहीं थी उसकी खुद में कि वो क्या करे। वलोदिया वाज लार्ज हार्टेड। जो वलोदिया था वो अच्छे दिल का था। वलोदिया हैड अ पैशन फॉर ऑर्नामेंट। वलोदिया को ऑर्नामेंट रखने का भी पैशन था। ऑर्नामेंट क्या होते हैं भाई? ज्वेलरी को भी बोल सकते हैं ऑर्नामेंट, जैसे घड़ी, चेन, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें भी वो रखता था। वन डे निक्की ब्रोक हिज लिटिल सेंट बोतल एक्सीडेंटली। एक दिन क्या हुआ, निक्की ने जो उसकी एक छोटी सी सेंट की बोतल थी उससे वो टूट गई, ब्रोक हो गई, एक्सीडेंटली गलती से हो गई। एंड अपसेट हिज अरेंजमेंट्स। और उसका जो भी अरेंजमेंट हुआ था टेबल पे, उसने डिज़ाइन करके रखता था वो बड़ा सुंदर सा, उसका वो अपसेट हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया। निक्की कन्फेस्ड हिज गिल्ट। और निक्की से गलती हुई, निक्की ने अपनी जो गिल्ट थी, अपनी गलती को कन्फेस कर लिया कि मुझसे ये गलती हुई है। वलोदिया आस्क निक्की नेवर टू टच हिज थिंग। वलोदिया ने कहा कि मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। निक्की रिटॉर्टेड एंड आस्क हिम नॉट टू इशू ऑर्डर। अब निक्की को गुस्सा आ गया क्योंकि निक्की ने तो अपनी गलती मान ली थी ना, लेकिन वलोदिया उसको कह रहा है कि तू मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाए कर। तो निक्की ने कहा कि मैं तुम्हें आराम से, मैं सिर्फ कह ही तो रहा हूँ कि मुझसे गलती होगी, तुम इस चीज़ का इशू क्यों बना रहे हो, ठीक है। कि वलोदिया को कह रहा है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे। वलोदिया कॉल्ड निक्की अ नेस्टी लिटिल ब्रैट एंड जर्क हिज शोल्डर। वो उसको डांट के बोल के अपने शोल्डर्स को ऐसे जर्क करके कि चलो यहाँ से, मतलब लड़ाई हो जाती है जैसे उनकी, तो ऐसे करके वो चला गया। और निक्की ने भी वलोदिया को बोला स्टूपिड है ये तो। फिर वलोदिया ने पुश किया निक्की को एंड आस्क हिम टू गो अवे। उनके बीच लड़ाई होगी, ठीक है, उसने उसको पुश किया, कहा जाओ यहाँ से तुम। और फिर उसने भी, निक्की ने भी निक्की को ड्रैग किया। निक्की ने जो है टेबल टिप ओवर कर दी, टेबल को मतलब इस तरह से करके। अब उस लड़ाई होगी तो उसने जो टेबल पे थोड़ा सा बचा था, उसने उसके टेबल को ऐसे हिलाया और वो भी जो पड़ा था वो भी सारा गिरा दिया। अब वो सारा गिर गया, उसके जो भी सारी चीज़ें थी, जो भी ट्रेजर था उसका, वो फेल डाउन हो गया। अब वलोदिया को फिर गुस्सा आ गया, उसने कहा डिस्कस्टिंग लिटिल बॉय,
मतलब बिल्कुल डिस्कस्टिंग हो तुम तो, ठीक है। अब दोनों में लड़ाई हो गई, अब दोनों गुस्से में थे। निकी फिर थोड़ी टाइम बाद निकी को बड़ी मतलब गिल्टी फील हुई। ही डेयर नॉट स्पीक टू और लुक टू वलोडिया ऑल डे। उसको गुस्सा आ रहा था और उसने सारा दिन जो है, लेकिन अब उसको गिल्टी भी फील हो रही थी कि शायद हमने गलती करी है, मैंने गलती करी है। तो उसने लेकिन पूरा दिन जो है वलोडिया को देखा नहीं, ना ही उसकी तरफ गया। वलोडिया कंटिन्यूड हिज रूटीन। वलोडिया जो था अपनी जो रूटीन थी उसकी, जो भी डेली वो करता था, उसने वो रूटीन कंटिन्यू रखी। निकी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? जब मछली को पानी से निकालते तो कैसे झटपटाती है वो, इस तरह का वो अपने आप को फील कर रहा था। He wanted to revive his friendship with his brother but scolded at him in the evening. अब वो क्या चाहता था? उसको तो गिल्टी हो रही थी ना कि हाँ मैंने अपने भाई से लड़ाई कर ली, तो वो क्या चाह रहा था कि दोबारा से हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, ठीक है, कि हमने गलती करी है, कोई बात नहीं, दोबारा से हम फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों भाई हैं, मिलके रहेंगे। वलोडिया को फिर जब उसने शाम को बोला तो वलोडिया ने स्माइल किया, लेकिन निकी ने अपना फेस टर्न कर लिया। फिर वलोडिया ने निकी को बोला कि मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो, एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसका हाथ पकड़ के ले आया। निकी भी, उसने निकी के जो है ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, और उसके जो आंखों में से आंसू निकलने लगे, एंड बैग्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, और वो बैग करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, फॉरगिव कर दो मतलब माफ़ कर दो। वलोडिया आस्क निकी नॉट टू शेड टीयर। उसने उसको बोला कि अपने आंसू मत बहाओ। दोनों फिर से भाई बन गए, ठीक है, भाई तो है ही थे, दोनों दोस्त बन गए। तो ये स्टोरी थी निकी और वलोडिया की, माई एल्डर ब्रदर। इसमें से आपको पैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, और इसके जो भी वर्ड मीनिंग है वो पढ़ लेना। ओके क्लास, थैंक यू।